अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की हमारी फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 3 है। उम्मीद है कि अब आपको फ़ोटोशॉप के बारे में बहुत ज़्यादा पता चल गया होगा कि फ़ोटोशॉप में कौन सी चीज़ कहाँ है और कौन सी चीज़ कहाँ से हमने उठाकर उसको इस्तेमाल करना है। आज के इस टूल में मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताऊंगा जिससे आप पिक्चर में कुछ ऐसे फॉल्ट है या कुछ आपको पिक्चर में ऐसी चीज़ मिलती है जो आप चाहते हैं कि उसको आप अपने काम में लाएं, तो आप उसको लेके अपने काम में ला सकते हैं। उस टूल का नाम है मार्की टूल। और मार्की टूल की पूरी एक फैमिली है जिसमें 4 टूल्स हैं मार्की टूल में। रेक्टेंगुलर मार्की टूल, रेक्टेंगुलर वो होता है जिसकी 2 साइड आपस में बराबर हो और 2 साइड आपस में बराबर हो, दोनों साइड टू साइड उसकी आपस में बराबर होती हैं। और इलिप्टिकल मार्की टूल जो है उसमें सर्कल वाला टूल है, फुल सर्कल। और इसके बाद सिंगल रो है, सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल। ये 4 टूल हैं। तो ये इनको ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है सिलेक्शन के लिए किया जाता है। अगर आप किसी ख़ास जगह को सिलेक्ट करके उसमें कलर करना चाहें तो ये सिलेक्शन वाले टूल उसमें भी काम आ सकते हैं। ऐसे तो सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा टूल है फ़ोटोशॉप में, लेकिन ये 4 जो है ये सबसे पहले आते हैं। अगर पीछे वाली क्लास के साथ ही थे तो इसलिए मैंने बोला है कि एक तरीके से एक सीक्वेंस के साथ आपको मैं बताऊं ताकि आपको भी बाद में कंफ्यूजन ना रहे कोई भी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक मार्की टूल के बारे में बताऊंगा। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मास्टर हो जाएंगे मार्की टूल में। तो चलते हैं इसके लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर और शुरू करते हैं अपना काम। तो दोस्तों मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया हूँ। इस टाइम मैं मूव टूल पे हूँ, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। मूव टूल पे हूँ, मूव टूल पे हूँ। तो इसके लिए अब मैं अपने मार्की टूल के ऊपर जाने वाला हूँ। तो मार्की टूल बिल्कुल इसके ही नीचे है। जैसे ही मैं एम प्रेस करूँगा तो हमारा मार्की टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की है एम, तो एम से यहाँ पे लिखा हुआ अभी आ रहा है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, शॉर्टकट की एम। तो अब ये इसके 4 जो मैंने आपको बोला है ये पूरे 4 फैमिली मेंबर हैं। तो इसके 3 मेंबर और भी हैं, वो भी बताऊंगा। पहले मैं मार्की टूल के बारे में बता दूं कि ये काम कैसे करता है और इसको हम कैसे अपने यूज़ में लाएंगे। तो देखें, ड्रैग करता हूं तो एक रेक्टेंगुलर बन के आ गया, एक रेक्टेंगल बन के आ गया। अब मैं इसके कलर भी इसमें कर सकता हूँ और इसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ। मैं इसमें कुछ चीज़ और ऐड करके इसको बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ। ये अब इसके ऊपर कंट्रोल टी जो मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी वो काम नहीं करेगी, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है, ये पिक्चर भी नहीं है कि इसके ऊपर कंट्रोल+T करके हम इसको रिसाइज कर सकेंगे, नहीं होगा वैसे। अब इसको रिसाइज करने के लिए आप इसके ऊपर मैं प्रॉपर्टी में जाता हूँ। तो प्रॉपर्टी में इसका सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो तो सिलेक्ट है ऑलरेडी। नया स्क्वायर बन के आएगा, नई एक चीज़ बन के आएगी। जैसे ही हम जो क्लिक करके जहाँ तक लेके जाएंगे वही चीज़ बनेगी। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसमें कुछ चीज़ ऐड हो, तो ऐड करने के लिए हम यहाँ पे इस वाले टूल पे क्लिक करेंगे, कंबाइन पे, ये इसके साथ ही जो रखा हुआ है इस टूल पे क्लिक करेंगे, ऐड टू सिलेक्ट। मतलब कि अब जो भी हम बनाएंगे वो इसके अंदर आता जाएगा। जैसे अब यहाँ से एक डब्बा बना के यहाँ छोड़ता हूँ तो ये देखिए ये इसके अंदर आ गया है। अब ये पूरी सिलेक्शन एक हो गई है। अब अगर मैं इसके साथ ही कुछ और चीज़ जोड़ना चाहूँ तो उसके ऊपर क्लिक करके लाऊंगा तो वो सिलेक्शन भी इसके साथ जुड़ जाएगी। अब देखें, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करके लेके आया हूँ तो ये इस साइड सिलेक्शन हो गई है। मतलब कि ये जो इसकी प्रॉपर्टी में सेकंड नंबर पे है ऐड सिलेक्शन, ये इस काम आता है। अब इसके बाद सब्ट्रैक्ट है, उसमें से काट देना। अब जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसके ऊपर आप जाएंगे वो काट देगा। जैसे अब ये मैंने जो एक्स्ट्रा लाया है मैं इसको चाहता हूँ वापस कट हो जाए, तो बराबर में रख के ऐसे छोड़ूंगा तो उसमें कि मैंने वो सब्ट्रैक्शन वाला टूल ही सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। अब मैं जैसे ही उसके ऊपर सिलेक्ट करके अब जाता हूँ तो अब मैं करूँगा तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करेगा। आपने देखा है वो सब्ट्रैक्ट हो गया है, जो चीज़ पहले थी वैसे ही बना दी है। और ये सब्ट्रैक्ट इसमें से काटने के काम आता है। अब मैं इसको काटता जाऊँगा तो ये इसके अंदर से कटिंग होती जाएगी। ये नज़र आ रहा है आपको, ये कटिंग करता जा रहा है। इसको सब्ट्रैक्ट टूल कहते हैं। अब इस दोनों के अब कुछ चीज़ है, मैं बोलता हूँ कि इस चीज़ की और इस चीज़ की जो आपस में सेम चीज़ है, जो आपस में कंबाइन आ रहे हैं, जो आपस में एक है वो आ जाएं, इनका इंटरसेक्ट करके वो निकाल दे।
अब देखिए, अब मैं यहाँ से ड्रा करूंगा तो इनमें दोनों ऊपर में एक स्क्वायर बना रहा हूँ। स्क्वायर बनाने के लिए मैं शिफ्ट को प्रेस किया हुआ है और स्क्वायर बना रहा हूँ। अब देखिए, मैं स्क्वायर शिफ्ट को छोड़ता हूँ तो ये कहीं भी मैं लेके जा सकता हूँ, लेकिन मैं जैसे ही शिफ्ट को दबाऊंगा तो ये पूरा एक स्क्वायर बना हुआ आएगा। इसके ऊपर स्क्वायर बनाता हूँ तो आप देखिएगा कि इसके अंदर जो इंटरसेक्ट होगा, दोनों की जो सेम चीजें होंगी वो शो होंगी। देखें, इसमें भी सॉरी, क्योंकि मैंने अब इंटरसेक्ट टूल को सिलेक्ट नहीं किया हुआ था तो इसने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। आपको साथ साथ टूल के ऊपर क्लिक भी करते जाना है। अब देखिए, मैं इनके ऊपर ऐसे लेके आऊंगा तो ये सारी बाकी चीजें उसने काट दी हैं। अब सिर्फ सब्ट्रैक्ट उसने रख दिया है। ये देखें, जो सेम चीजें होंगी वो उसमें रखता जाएगा, सेम चीजें रखता जाएगा, बाकी उसमें से सब्ट्रैक्ट करता जाएगा। अब ये देखें, इसमें से मैं पूरा करता हूँ तो इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट आता ही नहीं है, इसलिए वो नहीं काटेगा। अब ये मैं चाहता हूँ कि ये सिलेक्शन जो बनाई है मैंने ये डीसिलेक्ट हो जाए, तो इसके लिए आप यहाँ से कंट्रोल प्रेस करते हुए डी को प्रेस करेंगे तो ये डीसिलेक्ट हो जाएगी। ये देखिए, डीसिलेक्ट। अब फिर इसके ऊपर जाते हैं। अब इसके जो 4 फैमिली मेंबर हैं उसको कैसे ओपन करेंगे, जाके इसके ऊपर रखेंगे कर्सर और ये जो इसके साथ ये छोटा सा एरो है यहाँ पे रख के दबाए रखेंगे, क्लिक करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे तो फिर इसकी सारी फैमिली ओपन होगी। फिर देखते हैं, ये देखे, अब इसके साथ ये फेदर आ गया। फेदर जो है, इसका फेदर साइड से जो एजेस हैं, जो साइड से कोने होंगे वो कितने एकदम स्मूथ से आए, एक एकदम हार्ड बने हो कि ऐसे जाते जाते हम देखते देखते बाहर जाए तो वो एकदम से बाहर निकल जाए और ऐसे स्लो करके ना निकले एकदम से बाहर। अगर हम इसको स्मूथ करेंगे तो देखेंगे कि जब हम इसके अंदर कलर करेंगे तो वो ऊपर इसके एजेस से जो है तो हल्का हल्का बाहर आया होगा। देखें, अब मैं इसके ऊपर फेदर रखता हूँ। अब मैं 2 स्क्वायर बना देता हूँ, 2 रेक्टेंगल, एक बनाया, अब सिलेक्ट करते हुए दूसरा बना दिया शिफ्ट प्रेस करते हुए। अब 2 बना दिए, लेकिन इसके लिए मैं न्यू लेयर ले लेता हूँ। सिलेक्ट, एक को एक के ऊपर बनाता हूँ, एक को दूसरे के ऊपर, क्योंकि अब जब मैं कलर करूँगा तो फिर दोनों में सेम होगा। अब ये मैं दूसरी लेयर के ऊपर एक बना देता हूँ, ये अब 2 बन जाएंगे। इसके हम कलर रखते हैं जी, ग्रीन कर देते हैं। कलर करने के लिए आपने ऑल्ट को प्रेस करना है और बैक स्पेस प्रेस करेंगे। ऑल्ट को प्रेस करते हुए बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो उसके अंदर कलर हो जाएगा। अब जो ऊपर वाला कलर होगा फोरग्राउंड में वो आएगा। अब मैं इसमें चाहता हूँ बैकग्राउंड में, अब मैं इसका कलर रखता हूँ ब्लू। अब मैं चाहता हूं कि इसका बैकग्राउंड वाला कलर इसके अंदर आए, तो मैं कंट्रोल प्रेस करते हुए बैक स्पेस को दबाऊंगा तो वो वाला आ जाएगा। ऑल्ट दबाऊंगा तो फोरग्राउंड आएगा और कंट्रोल के साथ दबाऊंगा तो बैकग्राउंड कलर आएगा। अब इसके एक यहाँ पे बना दिया, एक को यहाँ पे बना देते हैं। तो इसका मैं फोरग्राउंड कलर करना चाहता हूँ, ऑल्ट के साथ करेंगे तो दोनों को कलर सेम अलग किया है, लेकिन मैं कंट्रोल Z से पीछे जाता हूँ। अब इस दफा में इसका फेदर जो है रखता हूँ तकरीबन 10 रख के इंटर करता हूँ और इसमें अब मैं कलर करता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको डीसिलेक्ट करूँगा तो अब तो ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं जब कंट्रोल को प्रेस करते हुए जूम करूँगा, कंट्रोल प्लस जैसे ही करते जाएंगे तो ये ओपन होता जाएगा। इससे भी सही नहीं नज़र आ रहा तो मैं इसका फेदर जो है ज़्यादा और कर देता हूँ ताकि फेदर नज़र आए। अब इसको मैं 100% पे लेके जाना चाहता हूँ पेज को, तो कंट्रोल प्रेस करते हुए 0 प्रेस करूँगा तो ये 100% पे आ गया। अब इसके अंदर दोबारा मैं कंट्रोल Z करके सिलेक्ट करता हूँ। अब इस दफ़ा मैं इसका टूल सेलेक्ट करके फेदर ज़्यादा रखता हूँ ताकि शो हो। तकरीबन इसका मैं 50% रख देता हूँ, ये बहुत हो जाएगा, लेकिन सिलेक्ट करके अब मैं इसको आपको बताता हूँ। अब देखें, अब देखें मैंने उसके ऊपर तो नहीं हुआ क्योंकि वो मेरा पहले से बना हुआ था। अब मैंने सिलेक्शन के बाद ये वाला बनाया है तो इसके आप कंट्रोल डी करके देखें, एजेस पे फेदर आया हुआ है। ये साइड से ऐसे ऐसे ओपेसिटी डाउन करते करते बाय जा रहा है, से हार्ड नहीं है इसके एजेस, इसकी हल्की हल्की आस्ता आस्ता बाय, क्योंकि मैंने यहाँ पे फेदर दिया हुआ था। फेदर के बाद यहाँ पे एक और चीज़ें आ जाती हैं कि आप सर्कल जो बनाना चाहते हैं वो फिक्स रेशो का बनाना चाहते हैं या
अपनी मर्जी से कोई बनाना चाहते हैं, अब नॉर्मल है तो आप क्लिक करके रखेंगे वैसे बनेगा। फेदर में इसका 0 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं जाके करता हूँ जी फिक्स रेशो। यार मैं रेशो रखता हूँ 2/2 की, 2/2 रख के मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो देखें 2/2 का बन रहा है, इसकी 2/2 की रेशो के साथ बन रहा है। अब मैं इसको रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ लेकिन नहीं हो रहा क्योंकि ये 2/2 का मैंने दिया हुआ है, उस हिसाब से बनेगा। कंट्रोल डी करते हैं। अब हैंड टूल लाने के लिए आपने हैंड टूल, ताकि इस कैनवस को आप अपनी जगह पे फिट कर सकें, हैंड टूल लाने के लिए आपने स्पेस बार को दबाना है और इसको जहाँ आप चाहेंगे तो कर सकते हैं, स्पेस को दबाकर उसके बाद माउस से आपने इसको ड्रैग कर सकते हैं। ये आपका आ गया जी मार्की टूल। अब बाकी इसके जो ये नीचे है, अब इसका वो जो हमने इसके अंदर बना के यहाँ पे ये फिक्स रखे हुए फिक्स रेशो वाले पहले वाले वो ही आएंगे। अब यहाँ पे आप जो चेंज करेंगे वैस तरह का सर्कल बनेगा, इसमें ड्रैग नहीं होगा, क्लिक करेंगे तो वही बनता जाएगा। तो इसके बाद अब मैं उसी के बाद ये कुछ और 3 स्केयर हैं, ये भी उसी तरह ही काम करेंगे। इनके लिए मैं आपको एक मैंने यहाँ पे इमेज लाई हुई है, इसके ऊपर मैं काम करके बताता हूँ कि ये तीनों कैसे काम करेंगे। अब मैं इसको 100% ओपन जूम करना चाहता हूँ, कंट्रोल प्रेस करते हुए 0 को करेंगे तो ये स्क्रीन पे फिट हो जाएगी 100% के लिए। कंट्रोल ऑल्ट 0, ये 100% पे आ गई है। कंट्रोल ऑल्ट 0 से 100 और कंट्रोल को प्रेस करते हुए 0 से ये फिक्स आ जाएगी स्क्रीन के ऊपर जितना फिट हो सकता है। अब इसके ऊपर में ये गोल प्लेट है इसलिए एलिप्टिकल सर्कल ऑप्टिकल मार्की टूल इसके ऊपर काम करेगा। देखिए मैं इसके ऊपर रहा हूँ, ये अब मैं चाहता हूँ कि ये कट हो जाए तो इसको सेलेक्ट करके मैं कहीं भी लेके जाऊँगा तो ये कटिंग होगी इसकी। अब मैं चाहता हूँ कि ये कोई नई लेयर पे आए, कंट्रोल C करूँगा और इसको कंट्रोल N करूँगा, न्यू पेज लूँगा, कंट्रोल N करके इंटर करूँगा और यहाँ पे मैं V करूँगा तो वो वाली प्लेयर जो मैंने सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे आ जाएगी। ये इस काम आता है। फिर वापस जाते हैं उसी प्लेट पर और हम इस दफ़ा कुछ और कट करेंगे ऐसे। तो इसको अब डिलीट पे मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। कंटेनर नहीं करना हमने यहाँ से इसको, अब जो बैकग्राउंड कलर था वो फिल हो गया इसके अंदर उस प्लेयर के अंदर, क्योंकि अब ला के इसको मैं ला करके 0 पे करता हूँ और वहीं पे जाके इसको मैं रख के और 0 करता हूँ, डिलीट करता हूँ तो हो जाएगी। पहले हमारी लेयर लाक थी, अब मैं इसको कहीं भी जाके रखूँगा, प्लेट के ऊपर रखता हूँ और डिलीट दबाता हूँ, ये डिलीट होती जाएगी। ठीक है। इसके बाद अब मैंने एक और ये स्केयर रेक्टेंगुलर मार्की टूल के लिए मैंने स्केयर वाली एक डायग्राम बनाई हुई है। यहाँ से इसको पहले हम जाके यहाँ पे इसको कर देते हैं, अब नॉर्मल पे अपनी मर्जी से हम बनाएंगे। यहाँ से इसको लेके आते हैं यहाँ तक। अब मैं चाहता हूँ कि इसको कॉपी करके दूसरी लेयर पे भी लेके जा सकता हूँ, अगर इसको मैं डिलीट करना चाहूँ डिलीट भी कर सकता हूँ। तो इसकी बहुत तरीके हैं। अब मैं डिलीट पे प्रेस करूँगा तो लेयर को पहले अनलॉक कर देते हैं, अब डिलीट के ऊपर प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगी। अब मैं इसको कॉपी करके भी लेके जा सकता हूँ। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक और ये ब्रिज वाली लाई है। अब जो आखिरी था वो आखिरी मैंने आपके लिए ये वाली पिक्चर लाई है, इसके ऊपर हम सिंगल कॉलम मार्की टूल अप्लाई करेंगे। ये सिंगल कॉलम जो है एक लाइन खींचता है, हम उसके जरिए मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पे एक लाइन बनाई, उसको डिलीट किया, दूसरी बनाई डिलीट। अब यहाँ पे ये डिज़ाइन बनाता जाएगा, ये देखिए उसको काटता जा रहा है और एक डिज़ाइन बनता जा रहा है। इसी तरह अगर मैं सिंगल ये कॉलम था तो रो वाली पे को ले आता हूँ तो रो में करेगा और हम उसको डिज़ाइन बनाते जाएंगे। ये देखें क्लिक करके मैं डिलीट करता जा रहा हूँ तो ये उसके ऊपर एक डिज़ाइन सा बना हुआ आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो और सिंगल कॉलम मार्की टूल, ये चारों मैंने आपको सही बता दिए हैं। इसको सही करके मैंने आपको समझा दिया है। अब दोस्तों आपने प्रैक्टिस करनी है और आपको मैंने ये भी बताया है कलर करने का कौन सा। अब फोरग्राउंड में कलर करना हुआ तो क्या इस्तेमाल करेंगे, बैकग्राउंड में कलर करना हुआ तो क्या इस्तेमाल करेंगे। ये आज आपको मास्टर होना चाहिए इसके टूल में। मार्की टूल के ऊपर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इमेजेस लाएं
उनको बाद में जो आपको अच्छी चीज़ लगती है, जैसे ये मैंने आपके लिए इमेज लाई थी, इसको तो मैंने खैर डिलीट कर दिया, अब ये सिलेक्ट की, ये अच्छी लगती है, इसको आप एक नए पेज पे लेके जाएं। इस तरह आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, मार्केट विल फेदर अप्लाई करके प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, क्योंकि आज हमारी क्लास बहुत लंबी हो गई है। मैंने तो सोचा था बहुत कम क्लास में टाइम लिमिटेड रखेंगे, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करते, लेकिन आज की क्लास बहुत लंबी हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।